हेलो। हेलो बच्चा यस सर। सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। यस। ओके ओके ग्रेट। चलिए वेट करते हैं कुछ देर और सबको कनेक्ट होने देते हैं। आज मैं ग्रुप में एक डीपीपी डालूंगा बेटा। 25 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे, उसमें 25 26 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोगों को वो सॉल्व करनी है, राइट? ओके यस सर। सर। सर जो अभी टेस्ट हो रहा है उसमें डाउट। बेटा ले लेंगे डाउट, अभी क्लास के बाद ले लेंगे, है ना? क्लास स्टार्ट होने के बाद ले लेंगे या एक बार में सारे ले लेंगे? इस चैप्टर की टोटल कितनी क्लास हो गई? 3 हो गई। हेलो। यस सर। ओके, तो इसको फिनिश करते हैं जल्दी से जल्दी। अभी आई थिंक एक क्लास और लगेगी, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है वो डील करने हैं। उसके बाद हम आपके डाउट्स ले लेंगे, और कुछ डाउट हो सकता है अभी भी क्लियर हो जाएंगे। लास्ट हमने कहाँ पर ओवर किया था बेटा? सर एक क्वेश्चन किया था हमने 10 इनवर्स का ओके, सॉल्यूशन वाला। होमवर्क दिया था कुछ क्या? चार 3 4 क्वेश्चन दे रहे ओके, 3 4 दिए थे, तो किया आप लोगों ने? हैं। यस सर। ओके ग्रेट। सर टेस्ट के क्वेश्चन पूछना है। बेटा अभी मैंने बताया कि इसको फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सारे डाउट बता दूंगा, क्लास टेस्ट के बता दूंगा, राइट? ओके सर। डाउट्स तो पूछने ही चाहिए, डाउट पूछोगे तभी होंगे क्लियर। आप लोगों के आसपास घर में सब ठीक ठाक हैं? यस सर। आप लोग टेक केयर कर रहे हो ना? घर से निकलने से पहले निकल तो नहीं रहे घर से? निकल इन रहे। हाँ, सेफ यस सर। यही है कि निकले नहीं घर से बिल्कुल भी। और फादर वगैरह वो लोग जा रहे हैं बाहर? सर अभी जाएंगे यस सर। जाए नहीं? घर पे ही हैं। ओके। क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है इस टाइम, तो यही है कि भाई जितना ज़्यादा सेफ सिक्योर घर में रहो उतना आसान है, उतना सेफ रहोगे। बाहर निकलना तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। वैक्सीन लगवाई है किसी ने अभी तक, फैमिली मेंबर ने? नहीं सबको लग गई। सबको लग गई? ओके यस। ग्रेट। और बाकी बच्चों ने, स्वामिल ने क्या तो लग गई, बाकी बच्चों के यहाँ पर लगे। लगी है? ओके। आपको स्क्रीन शो हो रही है बेटा? यस सर। ये सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई थिंक होमवर्क में दिया था। यस सर। हो गया था आप लोगों से? यस सर। बताइए क्या आंसर था इसका? इसका एक सिंगल आंसर आएगा। -π/4 + 2। -π/4 +2 और सर -2? मतलब सिंपल में तो जाएगा। हम्म। -π/8 + 4 टोटल आंसर। एक बार रिपीट करना अपना कोई आंसर। सर माइनस ब्रैकेट π+8/4। π+8/4, तो π+8/4 का मतलब हो गया
पाई/4 और डिवाइड बाय, मुझे कुछ कुछ एरर लग रही है इस क्वेश्चन में बेटा, आपके इस आंसर में। बाकी बच्चों ने किया किसी ने क्वेश्चन? बाकी बच्चों ने किया बेटा किसी ने? किसी ने नहीं हुआ? क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? चलो अभी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको, क्या करना चाहिए। सो मैंने तो पहले जो साइन इनवर्स के अंदर दे रखा है हम्म उसके अंदर मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हम्म कि -1 से 1 तक आएगा। तो ऐसा एक ही केस में आया कि x जब 2 के इक्वल हुआ बिल्कुल ठीक बात है। और फिर जो 2 है उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया x की जगह। ओके ठीक है। तो उससे a की वैल्यू आ गई मेरे पास। हाँ एक ही वैल्यू आ जाएगी, बस सही है। देखो इन जनरल अगर मैं बात करूं, देखिए जो ओवरऑल अगर मैं इस क्वेश्चन को लिख लूं, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन एक सिंपल सी बात कहता है कि भैया x² प्लस a ऑफ x प्लस साइन इनवर्स एंड हेयर x² -4x प्लस 5 एंड कॉज इनवर्स। देखिए बच्चे के माइंड में सबसे पहले एक चीज आती है कि ये जो फंक्शन दे रखा है वो सेम दे रखा है, इक्वल टू 0। तो वो क्या करते हैं, कोई भी होगा इस बड़ा जनरल से एक बात करेगा, वो ये होगा कि भैया इसको उठा के वो पाई/2 कर देगा। किसको उठा के? इस सेक्शन को उठा के वो पाई/2 बता देगा, क्योंकि भैया ये एक फॉर्मूला उसने पढ़ा होता है, वो यही करता है। लेकिन अगर मैं आपसे जनरल सी बात करूं तो ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? ओवरऑल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहा है उसने हैज, उसने कहा एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कहीं पे कहा है ना एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ये कहा है। तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन की बात करूं तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन की बात दो तरीके से हो सकती है, वन सॉल्यूशन। तो अगर मैं इसको बात करूं तो इसकी दो तरीके से फोटो देखने को मिल सकती है कि या तो d इक्वल टू 0 हो या फिर d ग्रेटर देन 0 हो। यहाँ पर आपको कम से कम एक सॉल्यूशन मिलेगा और यहाँ पर आपको दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कुछ इस तरीके की फोटो मिल जाएगी टच करती हुई, और यहाँ पर आपको फोटो मिलेगी कुछ ऐसी कट करते हुए, राइट। तो यहाँ दो सॉल्यूशन मिल गए, यहाँ कम से कम एक सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है। अब इन दोनों का कॉम्बो एक बना सकता हूँ मैं कि भाई एटलीस्ट की बात कर रहा है तो ये वाला कॉम्बो बन जाएगा। ठीक है भाई, ये वाला कॉम्बो बन गया। तो इन जनरल आप क्या करोगे? इन जनरल आप यही करोगे कि भैया x² प्लस ax प्लस पाई/2 हो गया ये, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0। इसका d क्या होगा? ग्रेटर देन 0, यहाँ से हमें पता लग रहा है साफ साफ। तो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, d फिगर आउट कर सकता हूँ। तो क्या होगा? b² -4ac। तो इसका मतलब a² -4 a और c, दैट इज व्हाट, पाई/2, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इस तरीके से तो क्या हो जाएगा? a² -2 पाई दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। ऐसा ही कुछ होगा। अगर ऐसा ही कुछ होगा तो यस सर। थोड़ी देर में आपको एक चीज दिखाई देगी कि सर इसको ऐसे लिख लीजिए। आप लोग खुद ही मुझे बोलोगे कि सर इसको ऐसे लिख लीजिए कि a² -2 पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, जो कि हमने नीचे ही लिखा हुआ है। अब इसको क्या कर सकते हो? इसको एक बार प्लस में लिख सकते हो, एक बार माइनस में लिख सकते हो। कैसे करके लिख सकते हो? एक इस तरीके से लिखोगे भाई, a+√2 पाई, ऐसे लिखोगे ना बेटा। यस सर। और एक बार माइनस में लिख लो, a-√2 पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे ही कुछ सिनेरियो बना। अब ऐसा ही कुछ सिनेरियो बन रहा है तो ये ग्रेटर के साइन के साथ बन रहा है। ग्रेटर के साइन का मतलब आप समझते हो कि भैया पार्टियां जो है यहाँ से एक इधर की तरफ चली जाएगी और एक इधर की तरफ चली जाएगी। इज इट क्लियर फॉर यू? यस सर। यस सर। है ना? तो एक बात दिख रही है साफ साफ कि भैया ये √पाई के लिए, √2 पाई के लिए, और ये √2 + पाई के लिए। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे खत्म कर देते हैं कि भैया ये जो है इस तरीके से लिख दो, इस तरीके से रूट में 2 पाई यूनियन a ग्रेटर देन √2 पाई, यहाँ पे बात खत्म कर देते हैं। लेकिन जो इन्होंने बोला, जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया, जिस बच्चे ने, वो कह रहा है कि सर एक चीज भूल गए हम यहाँ पर। वो क्या भूल गए? वो ये भूल गए कि भैया जब हम बात करेंगे इसकी, इस फंक्शन की, ये फंक्शन भी तो कुछ कह रहा होगा। तो हमने क्या किया, हमें मालूम है साइन और कॉज के अंदर बैठा हुआ है। साइन और कॉज के अंदर जब ये फंक्शन बैठा हुआ है तो इसका मतलब x-4x + 5 जो सैंडविच हो रहा होगा वन के बीच में। ये सैंडविच क्यों हो रहा होगा वन के बीच में, कोई बताएगा मुझे? तो वही ना। हम्म
डोमेन है ना, डोमेन, डोमेन रिस्ट्रिक्शंस। बिल्कुल डोमेन रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स की डोमेन रिस्ट्रिक्शन ये है, तो यानी कि इनका जो एक्स है वो इसके बीच में सैंडविच हो रहा होगा। चलो भाई ठीक है, इनके बीच में सैंडविच हो रहा होगा, अच्छी बात है। अब हम क्या करें, एक जनरल सी बात जानते हैं हम, और वो जनरल सी बात ये है कि इसके बारे में अगर हम फिगर आउट करें इसके बारे में, तो अगर मैं इसका डी निकालूंगा तो डी मेरा आ जाएगा क्या, लेस देन जीरो आ जाएगा डी। और अगर लेस देन जीरो आ गया मेरा डी, तो एक बात पता चल गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। चेक करके देख लो आप, देखो बी स्क्वायर माइनस यानी 16 माइनस 4ac ग्रेटर लेस देन जीरो आ रहा है। लेस देन जीरो आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर डी अगर जीरो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगी। और अगर ये पॉजिटिव हो गई तो एक बात मुझे पता चल गई, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर, एक बात पता चल गई, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये वाला जो सेक्शन है वो इग्नोर किया जाएगा। भाई नेगेटिव से पॉजिटिव का क्या रिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं बन सकता, तो भैया ये वाला सेक्शन हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन कौन सा रिलेशन ले लेंगे, ये वाला सेक्शन हम ले लेंगे, कौन सा वाला, ये वाला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 दैट इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, 1। और जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। और ये आई थिंक कुछ दिख रहा है आपको, सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है किसका, x माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई, राइट। अब अगर x इक्वल टू 2 वैल्यू हो गई और सारी कहानी आपको पता चल गई, तो अब आप क्लियरली कह सकते हो कि सर ये जो सेक्शन था ना, ये जो सेक्शन था ये पाई/2 था, ये बात सही है। लेकिन इससे जो आने वाला था ओवरऑल वो ये आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस पाई/2 दैट इज इक्वल टू 0। और ये x की वैल्यू 2 है वो यहाँ पर आप प्लेस करोगे, तो जब आप x की वैल्यू 2 प्लेस करोगे तो यहाँ 2a हो जाएगा और ये आपका पाई/2 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो अभी क्या वैल्यू आएगी भाई निकालना, किसी बच्चे की आई थिंक आंसर आया भी है, तो 2a प्लस 4 प्लस पाई/2 ऐसे कुछ है ना बेटा, इक्वल टू 0। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, 2 से इसको काटो, 2 से इसको काटो तो 2 यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2a इक्वल टू पाई/2 माइनस 4। अब ये 2 नीचे चला जाएगा तो ये वाली पार्टी 4 हो जाएगी और ये वाली पार्टी 2 हो जाएगी, तो मैं इसको इग्नोर कर दे रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ऐसा आना चाहिए। अब आप बताओ, जिसका आंसर कुछ और आ रहा था वो बच्चा बताओ। मेरा भी सेम आ रहा था, मैंने एलसीएम ले लिया था और माइनस कॉमन ले लिया था। अच्छा ठीक है, क्लियर है, सेम है। ओके चलो आगे की तरफ बढ़ते, क्लियर है सबको भाई, यस सर। ओके आगे बढ़ सर जाते हैं। तो फिर दोनों में से हाँ आंसर क्या है? आंसर बेटा ये ए के सेट के लिए पूछा है उसने, देखो यहाँ पे पढ़ो, फाइंड सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए के लिए बात कर रहा है, तो आंसर ये है लास्ट वाला। ओके। ये क्वेश्चन भी दिया था मैंने, यस सर। कितने बच्चों से हुआ ये, तो वहाँ पे बीटा स्क्वायर था ना starting में। कहाँ, बीटा स्क्वायर, हाँ ये बीटा स्क्वायर होना चाहिए। वो कुछ एरर है वहां पर, हो गया था सबसे, किस किस यस से सर, नहीं बीटा हुआ स्क्वायर था। मुझे बता दो भाई, जिस जिससे नहीं हुआ। एक बार बता दीजिए। ओके ठीक है, तो इनसे हो गया है, क्या नाम है बेटा, क्या नाम है आपका जिनसे हो गया है, शामिल। स्वामिल से हो गया, ओके ठीक है स्वामिल, अच्छी बात है, क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपने बीटा स्क्वायर मान के किया है ये, यस सर। मुझे लगता है यहाँ पे ये बीटा क्यूब होगा और ये बीटा अल्फा क्यूब होगा, ये एरर थी क्वेश्चन में। चलो एनीवे और देखो यहाँ पर भी एरर थी थोड़ी सी, ये लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा और साथ में अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। चलो मैं करके दिखाता हूँ, ट्राई करते हैं इसको। देखो एक बात बताओ, आप सभी लोग बड़ी जनरल जनरल बातें करते हैं। उन्होंने इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, राइट, यही इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या कहती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्या कहती है बच्चों ये इक्वेशन, इसमें एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देना भूल गया हूं मैं आपको, एनीवे कोई बात नहीं, हम इतना ही निकाल लेते हैं। तो एक जनरल से आपको क्वेश्चन दे रखा है
इस क्वेश्चन की अगर मैं वेशभूषा को लिखूं दोबारा से, तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर मैं इसको ले लेता हूँ, इसको एज ए ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ और इस हिस्से को एज ए ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर इसको देख के एक ट्राइंगल बना सकते हो आप। मैंने ठीक है, और सर इसको देख के क्या बना सकते हो? इसको देख के भी एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो अगर इसको देख के ट्राइंगल बनाएंगे तो टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। वाइल इसके केस में ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि ये वाली साइड निकालो, तो आप क्या कहोगे कि सर ये वाली साइड होगी बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर, और इस वाली साइड की बात करोगे तो यहाँ भी यही होगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, एंड अल्टीमेटली वी कैन से ये सेम होगा, राइट। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास है बीटा की क्यूब अपॉन 2 कॉसेक स्क्वायर और ये हाफ है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं? अगर इसको मैं कॉज में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो क्या होगा? कोई बता सकता है कॉज में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? बताओ भाई। चलो एक इसकी शक्ल को थोड़ा सा और देखो, मैं इसको और सिंप्लीफाई करके बताता अल्फा हूँ। अपॉन एप्सिलॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ, मैं इसको और सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, बिल्कुल सिंपल सिंपल फॉर्म में दिखा देता हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना रहे। ये क्या है? बीटा की क्यूब अपॉन 2 इंटू ये क्या आ गया? 1 के अपॉन में आ जाएगा। 1 के अपॉन में आगे क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर, ऐसे कुछ होगा ना, साइन स्क्वायर हाफ ऑफ टेन इनवर्स बीटा वाई अल्फा, ये होगा। प्लस ये अल्फा की क्यूब अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा आपका? कॉज स्क्वायर हाफ ऑफ टेन इनवर्स अल्फा वाई बीटा। एम आई राइट? ऐसा कुछ हो जाएगा। यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपने ये लिखा है तो क्या आप अच्छे बच्चों की तरह क्या इसको ऐसा कुछ लिख सकते हो? मुझे बताना, मेरी अजम्पशन है, ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे ही कह रहा हूँ। आप मुझे मालूम नहीं मैं लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, आप लोग मुझे बताना क्या मैं इसको ऐसा कुछ लिख दूं? बताओ ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या मैं से? यस सर। सर 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। 2 तो है ना वहां पर बेटा ऑलरेडी, यस सर वही कह रहा हूँ। है ना? ठीक है। अच्छा चलो इसको फिर क्या लिखूं मैं? इसको भी कुछ ऐसे ही लिख सकता हूँ, लेकिन प्लस के फॉर्म में लिख सकता हूँ इसको, कॉज को। तो ये क्या आ जाएगा आपका? कॉज टेन इनवर्स अल्फा वाई बीटा। अब अल्फा वाई बीटा का हिसाब किताब हमने ऊपर फिगर आउट किया ही है, तो मैं उससे भी कन्वर्ट करूं कुछ। तो मैंने क्या किया कि बीटा की क्यूब अपॉन में 1 माइनस कॉज, और इसको मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ कॉज में, तो क्या हो जाएगा? कॉज इनवर्स। अब यहाँ से देखिए इस ट्राइंगल से जो हमने फिगर आउट किया, अगर मैं इससे कॉज बताना चाहूँ तो क्या होगा? कोई बताओ मुझे। अल्फा अपॉन रूट में अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ अल्फा की क्यूब अपॉन में 1 प्लस कॉज और कॉज इनवर्स, ये क्या हो जाएगा भैया? बीटा अपॉन अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। इज इट करेक्ट? क्लियर है भाई? यस। ओके। अगर यहां तक पहुंच गए हो तो अब आगे स्टेप चल लेते हैं एक और। क्या कहेगा स्टेप? स्टेप बड़ा सिंपल सी बात कहेगा कि भाई तुम यहां तक तो निकल आए, कुछ काट पीट कर दो, यानी किसी चीज का अंतिम संस्कार कर दो, तो क्या बचेगा? 1 माइनस दैट इज अल्फा और रूट में अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर है आपका बीटा की क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस बीटा अपॉन में रूट में अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। अगर इसको हम तुम ठीक ठाक करने की कोशिश करोगे तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आ जाएगा आपका अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे। यहाँ पर क्या बन जाएगा? इस जगह पे बन जाएगा बीटा की क्यूब अपॉन में अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम ले रहे हो आप इधर इसके साथ, और माइनस का अल्फा प्लस बीटा की क्यूब अपॉन में यहाँ आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और साथ में आ जाएगा बीटा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है भाई? यस सर। ये जो कॉमन लिया वो 1 अपॉन में होगा ना, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। हाँ वो 1 के अपॉन में होगा। आप कह रहे हैं 1 के अपॉन में होगा, एक बार चेक करो क्या 1 के अपॉन में सही में होगा।
एक बार चेक करना बच्चे, एक बार बेटा चेक करो क्या सही में। नो सर, ओके, ठीक है सर, ओके हो गया। ओके, चलो ठीक है। अगर ओके है, यस। अब एक बार बताओ, फिर आप एलसीएम वेलसीएम ले सकते हो कुछ क्या? आप एलसीएम ले सकते हो क्या आप? क्या यहाँ पर हम एलसीएम नाम की चीज जो होती है वो ले सकते हैं या नहीं? यस सर। या कुछ और कर सकते हैं? सोच के बताओ थोड़ा सा। अच्छा, आप लोगों को सबको रैशनलाइज करना तो आता होगा। अगर रैशनलाइज करना आता है तो ये आपका बीटा की क्यूब लिखा हुआ है, ये आपका रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा लिखा हुआ है। आपने इसको रैशनलाइज अगर कर दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। इसी तरीके से इस वाले हिस्से का किया, बीटा की क्यूब अपॉन में लिखा हुआ है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या माइनस में कर सकते हो आप ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा। यहाँ भी सेम आएगा, अल्फा का, ये मैं काट दे रहा हूँ यहाँ पे, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर ये रूट में है, और ये आपका माइनस का बीटा। ऐसा कर सकते हो। अब ऐसा न्यूमरेटर में किसी का अल्फा नहीं आएगा ऊपर? ऊपर 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 ऊपर, हाँ इस वाले में अल्फा है, ये वाला अल्फा है। ठीक है, तो ये कि आपका क्या हो गया, ये हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो बीटा की क्यूब तो है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास है रूट में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा, ये तो है ही है। नीचे का हिस्सा देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में कैंसिल होने पर क्या बचेगा आपको मालूम है, ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से बच जाएगा बीटा का स्क्वायर, और जब यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पर अल्फा की क्यूब है ही, और यहाँ पर आपका है अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर और माइनस बीटा, और यहाँ पर आपका बच जाएगा अल्फा का स्क्वायर। और अगर ऐसा बच गया है तो मैं देखता हूँ स्लाइड है या नहीं है। तो आपकी ये कंडीशन तो बन गई। अब अल्फ बीटा की क्यूब से नीचे बीटा का स्क्वायर खत्म होगा, अल्फा की क्यूब से नीचे अल्फा का स्क्वायर खत्म होगा, और जो बचेगा उसके साथ खेल खेलेंगे। तो कैसे खेलेंगे, आपके पास इस टाइम बचा हुआ है इस जगह पर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अंदर आपका बचा हुआ है, यहाँ पर नीचे स्क्वायर था तो यहाँ पे बचा बीटा, और यहाँ पर बचा दैट इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और आई थिंक प्लस अल्फा है यहाँ पर, अभी चेक कर लूंगा मैं। और यहाँ पर है आपका अल्फा, और ये आपका है अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ पीछे क्या है। अ, इसमें अल्फा है उसमें माइनस बीटा है, इसमें अल्फा है और उसमें माइनस बीटा है, यही बचा भाई, सही है ये वाली पार्टी सेम, इनके अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये वाली पार्टी सेम, तो ये हो गया अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा से अल्फा बीटा का अंतिम संस्कार हो गया। अब कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है अंदर, तो आपने ये चीज तो थी पहले से ही, और वैसे ही एक चीज और आ गई कॉमन, अंदर क्या बचा अल्फा प्लस बीटा बचा। अब ये दोनों सेम चीजें, ये और ये सेम चीजें रूट में है, तो हमने क्या किया, ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ लिख दिया, और ये हो गया आपका अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। क्या ये लाना था बच्चों? यस सर। ओके, अब कई बार क्या होता है इस, यहाँ तक तो ठीक होगा, अब वो क्लियर होगा। कई बार क्या होता है क्वेश्चन का इससे भी भयंकर फॉर्म होती है। क्वेश्चन में क्या करेगा, जैसे अगला क्वेश्चन है ये, इसी क्वेश्चन में वो क्वेश्चन का एडिशन करेगा, और यहाँ पे लिखेगा आपसे इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर रूट्स
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा जैसे 4x² - 4x + 1 दैट इज इक्वल टू 0, और कह देगा वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ऐसा कुछ कह देगा, देन फाइंड, और कहेगा अब बेटा फाइंड करो इसको। तो कोई कर सकता है अब इसको? अब क्या करोगे इसमें? हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, और हम उसके हिसाब से फिर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखो अब एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर ये इस फॉर्म में पूछ लेगा तो यहाँ देखिए इस इक्वेशन को x² - 4x + 1 = 0 है। कोई मुझसे पूछता है सम ऑफ रूट्स, तो ये होता है तो क्या हो जाएगा 4/1 यानी कि 4, और कोई मुझसे पूछे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो वो क्या होता है C/A होता है यानी कि 1 आ गया। तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स मुझे पता आ गया। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, राइट? ये कहा है उसने, कहा है ना बेटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं वापस जाऊं, एक 4 है एक 1 है, यहां पर देखिए ये चीज, ये है आपकी अल्फा प्लस बीटा, और ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या मैं इसको अल्फा बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं या नहीं? कितने बच्चों को ये बात क्लियर है? यस सबको क्लियर है बेटा? जिनको नहीं क्लियर वो देख लो कि अगर कहीं जिंदगी के किसी मोड़ पर a + b का होल स्क्वायर मिल जाए तो आप क्या करते हो, उसे a² + b² + 2ab, और मैं कहूँ a² + b² निकालो यहाँ से, तो वो यहाँ आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर -2ab, और वो किसके इक्वल होगा a² + b²। इसी कॉन्सेप्ट से मैंने ये लिखा है। अब आपको अल्फा प्लस बीटा मालूम है 4, क्वेश्चन में है, ये आपको मालूम है 4, और ये कितना है, आई थिंक ये 1 है, 1 है ना, ये 1 है। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 तो आपका यहाँ पे पड़ा हुआ, ये 8 - 1 हो गया, तो अल्टीमेटली आई कैन से दैट इज व्हाट 7 7 होगा, कितना होगा, ये 2 अल्फा होगा ना, तो 2 है यहाँ पर, 2 × 1, तो भैया 4 से 16 हो गया, ये 16 हो गया, और ये माइनस का 2 हो गया, तो कितना हो गया फाइनली, दिस इज 4 और दिस इज 15, 16 - 2 दैट इज 14, और ये हो गया आपका 56। क्लियर है? तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्या करते हैं वो, थोड़ा बहुत एड ऑन कुछ करके क्वाड्रेटिक लगा दे भाई, वो सीधा सीधा ये पूछ सकता था, अल्फा की और बीटा की वैल्यू दे सकता था क्वेश्चन में, और फिर कहता कि वैल्यू फिगर आउट करो, बट नहीं, क्योंकि वो जेई है, वो सीधी सीधी बात तो करता नहीं है, वो तो आपसे घुमा फिरा के बातें करता है, तो घुमा फिरा के अगर बातें करेगा तो ऐसी बातें करेगा वो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टी 5 की। अब ये प्रॉपर्टी 5 क्या है, हालांकि हमने इस पर डिस्कस किया है, हल्का फुल्का फॉर्मूले तक डिस्कस किया था कि भाई ये होता है तो कैंसिल हो जाता है, ये होता है तो कैंसिल नहीं होता, लेकिन अब हमें मुझे लगता है टाइम आ गया है इसको डिटेल में पढ़ने का। तो इसको डिटेल में पढ़ने का क्यों टाइम आया, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन जब तक इसको पढ़ो नहीं होते नहीं, राइट? राइट, ओके। तो अच्छे बच्चों की तरह हम करते हैं स्टार्ट इसको। देखिए टी इनवर्स और अंदर टी एक्स लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब इस तरीके से है कुछ कि जिंदगी के किसी मोड़ पर बाहर इनवर्स है और अंदर फंक्शन है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इससे इसका अंतिम संस्कार हुआ और इक्वल टू एक्स हो गया, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। जहां पर कर सकते थे वहां पे मैंने बताया था, और काट के वहां पे भी नहीं दिखाते थे, तो भैया एक्स के बराबर तो होगा नहीं, तो किसके बराबर होगा फिर, इसके बारे में हमें पढ़ना है, यहाँ पर सारी कहानी उसी की है। तो मैंने कहा कि y = sin इनवर्स sin x लिखा हुआ है हमें मालूम है इसकी कहानी कहाँ से कहाँ तक होगी सर, इसकी कहानी जो है x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर होती है, क्या ये बात सबको पता है? और हमें ये भी पता है कि साइन की कहानी, साइन इनवर्स की कहानी क्या होगी, वो ये होगी। तो यानी y = -π/2 से π/2 हो गया अब मुझे याद आया कि हमने 11th क्लास जब पढ़ी थी, तो 11th क्लास में एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.4 होती थी, और उसमें कुछ प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू ऐसी बातें की जाती थी, याद है आप लोगों को? यस सर। अब प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू जैसी बातें की जाती थी, तो मैं उसकी हेल्प से मैंने क्या किया, इस साइन को इधर खुदा के ले गया, तो क्या हो गया sin y = sin x, और अगर sin y = sin x की फॉर्म वहां आती थी तो आप कह सकते थे कि y = n π + -1 n x होगा, ये आपने पढ़ा था वहां पर, ये x है बेटा, x होगा, ये आपने पढ़ा था। अब सर ये आ तो गया, ये जनरल फॉर्म आ गई, ये क्या आ गई, जनरल फॉर्म आ गई, ठीक है सर, इसका करें क्या? मैंने एक बात बताओ, जिस दिन आप n = 0 पुट कर दोगे, तो 0 पुट करते ये वाली पार्टी 0 हो जाएगी और ये वाली पार्टी
यहाँ पर जब 0 पुट करोगे n की जगह पर, यानी इस जगह पर, तो -1 की पावर 0 यानी कि 1, तो फाइनली क्या बचेगा, x बचेगा। एम आई राइट? Yes, sir. तो इसी तरीके से जिस दिन आप 1 पुट करोगे तो पाई माइनस एक्स बचेगा, और जिस दिन आप 2 पुट करोगे तो 2 पाई प्लस एक्स बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो ठीक है भाई, अगर इतना बचा तो आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे की तरफ गए तो हमने इसकी फोटो बनाने की कोशिश की। अब आपके सामने फोटो बनी हुई है, यानी कि इसका ग्राफ बना हुआ है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि आपको इसको देख के क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है। y इक्वल टू एक्स की फोटो आपको दिख रही है कहीं पर? Yes, sir. Yes. फिर एक स्टेप छोड़ने के बाद y इक्वल टू एक्स माइनस टू पाई के, देखिए एक बात बताइए आप लोग मुझे, अगर मैं आपसे कहूँ कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाइए तो आप क्या करते थे? आप यहाँ से यहाँ का ग्राफ बना देते थे। लेकिन अगर मैं y इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाने को कहूँ तो आप कहाँ बनाओगे? तो आप कुछ ऐसा बनाते थे कि नहीं बनाते थे? याद है आपको? Yes. Yes. और अगर मैं आपसे कहूँ y इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाइए तो आप उस ग्राफ को यहाँ शिफ्ट कर देते थे, यानी कि y पर एक शिफ्ट हो जाता था वरना नीचे -1 पे शिफ्ट हो जाता था। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता था। तो यहाँ से बड़ी क्लियर है कि जब मैंने 1 पुट किया तो पाई माइनस एक्स का ग्राफ बना। तो ये वाला ग्राफ मुझे साफ साफ पता है कि x माइनस टू पाई का होगा, उससे अगला x माइनस थ्री पाई होगा, 4 पाई होगा, इसी तरीके से इधर की तरफ होंगे। तो यानी कि ये ग्राफ जो है, ये लाइन जो y इक्वल टू एक्स की है और ये लाइन जो है y इक्वल टू एक्स माइनस टू पाई की है। ये दो बातें हैं। अब ये कहां से कहां जाएगा? -π/2 से π/2 जाएगी रेंज। ये -π/2 है और ये प्लस का π/2 है, तो यहाँ पे जाके फिनिश हो गया ये। अब y इक्वल टू पाई माइनस एक्स की लाइन की बात की तो वो ये हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है ना, अगर मैं आपसे कहूँ y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ तो आप इस तरीके से ग्राफ बनाओगे, इस तरीके से। ये बात पता है ना आप लोगों को? पॉजिटिव Yes, का sir. आप ऐसे बनाते हो, नेगेटिव का आप ऐसे बनाते हो। तो ये नेगेटिव वाली है, तो नेगेटिव वाली कौन सी बनाई है मैंने? मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको लाइन बना के। यहाँ पर ये वाली जो है जिस पे मैं इस टाइम शेड कर रहा हूँ, ये आपकी नेगेटिव वाली है, तो ये इस तरीके से बनती है। ठीक है भाई, इस तरीके से बन रही। तो ये कहाँ से कहाँ जाएगी? क्रॉस कर रही है, पाई को क्रॉस कर रही है। तो ओवरऑल व्हाट वी कैन से, व्हाट वी कैन फिगर आउट फ्रॉम हियर, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि भैया -π/2 से +π/2 गया, ये वाला जो है हमारा 3π/2 से ये कितना होगा? ये 3π/2 होगा। 3π/2 से ये जाएगा आपका 2 पाई तक, यानी कि ये कहानी, यानी 2 पाई तो यहाँ पर है, हालांकि ये 5π/2 तक चला जाएगा। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि ये जो ग्राफ है, क्या ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन? ये हमें कैसे पता चलता था? माइनस डालने से, राइट? Yes. तो अगर मैं इसमें माइनस डाल दूं तो क्या होगा? माइनस में आ जाएगा। माइनस में आ जाएगा। तो ये फंक्शन है ऑड फंक्शन। पीरियोडिक है, क्या हमें ये बात पता लग रही है? Yes, sir. कहां से कहां तक? यहां से आपको पता लग रहा है, यहां तक पीरियोडिक है। भाई इसकी रेंज कहां से कहां तक, ये ग्राफ कहां तक जाएगा? इधर इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी चला जाएगा दोनों तरफ, तो रेंज हो गई उसकी आर, रेंज सॉरी डोमेन हो गया। रेंज कहां से कहां तक हो गया भाई? -π/2 मिनिमम है और प्लस मैक्सिमम π/2 है, तो ये उसकी रेंज हो गई। राइट? राइट बच्चों? Yes, sir. Yes. ओके। तो आगे की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर, इसी पर बेस्ड। अब तक आपको क्वेश्चन जो मिलते थे, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता था और आपने ट्राई भी किया होगा और हो गया होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आ जाए तो मैं इसको करूं कैसे? ये समस्या मेरे सामने खड़ी हो गई है। तो कोई बच्चा है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है? देखिए, जब पाई की फॉर्म में क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो, उसको एडजस्ट करके करना आता है। अगर जिन लोगों को आता होगा वो तो कर सकेंगे, जिनको नहीं आता होगा वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसको कैसे करें अब? अच्छा मुझे एक बात बताओ, पाई की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 3.14 के आसपास होती है। Am I right? π-4 पाई -4, यस एग्जैक्टली करेक्ट। Yes, sir. Y की इक्वल ले लो। तो बताइए पाई -4 आपने कैसे बताया? उसको Y के इक्वल ले लिया। लो, बाई के इक्वल ले लिया मैंने। अब साइन इनवर्स को Y की तरफ ले गए तो sin Y इक्वल टू sin पावर हो गया। ये हो गया आपका, ठीक है। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लिया। फिर y इक्वल टू आपने कहा कि n पाई,
प्लस -1 की पावर n और y यानी x की जगह पर ये है। यही सीखा था ना हमने। ये देखो, ये जो यहाँ होता था वो यहाँ होता था, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो गया। हैंग ही हो गया यार, बताओ। अरे भाई ठीक हो जा, बच्चों को पढ़ाना है आगे। और बेटा मैं हूँ यहीं पर, कहीं गया नहीं हूँ। थोड़ा सा इसमें पावर पॉइंट में कुछ हैंग हो रहा है ये, तो अभी थोड़ा हो जाएगा शांति, फिर स्टार्ट करता हूँ मैं इसको। तो आपको ये पता लग गया होगा कि भाई बाई इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n। वाई की जगह पर वहां पर 4 है तो हमने 4 लिख दिया। अब हमें आंसर करना है उसका। तो जिनने किया है वो आगे क्या बताएगा इसमें। इसको कैंसिल करता हूँ बट हो गया मेरे हिसाब से। ठीक ठीक है। तो अबे यार, हम्म,
बच्चों यस सर। बेटा मैं 1 मिनट में आपको कनेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है? ये पावर पॉइंट में चेंज कर लेता हूँ, हैंग हो गया ये। 1 मिनट में कनेक्ट होता हूँ आपको। हेलो यस सर। बच्चों, सुन पा रहे हो? यस सर। ओके ठीक है। वो ऐसा हैंग हुआ कि जो कुछ एनोटेशन थी वो भी चली गई सारी। चलो कोई बात नहीं। तो हमने अभी क्या किया था, मैं उसको दोबारा से रिगेन कर ले रहा हूँ। हमने किया था जैसे कि बच्चे ने बताया था, पहले वाले बच्चे ने, कि भाई y इक्वल टू, आपने साइन इनवर्स और साइन 4 लिखा था, उसको उसको शिफ्ट किया और ये साइन y इक्वल टू साइन 4 कर लिया। और इसकी हेल्प से हमने कर लिया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 4। अब बताओ क्या करूं मैं?
जिस बच्चे ने आंसर बताया था वो ही बच्चा बताओ क्या करें अब हम। सर हम n को 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि फिर y 4 हो जाएगा आउट ऑफ रेंज, तो हम y हाँ, को 1 लेंगे, वो n को 1 ले लेंगे। क्यों रेंज क्या है हमारी -π/2 से लेके π/2 यही रेंज है या कुछ और रेंज है? ये है सर। यही है। अगर मैं n = 0 ले लूंगा तो 0 लेने से क्या होगा, ये वाली पार्टी डूब जाएगी, यहाँ 4 हो जाएगा। और 4 जो होता है अगर मैं इसको एक्चुअल में देखूं तो ये क्या होता है 3.14 डिवाइड बाई 2 होता है, और ये 3.14 डिवाइड बाई 2 होता है, तो इसके बीच में नहीं आएगा, ये कंफर्म सी बात है। तो इसका मतलब मैं क्या लिया, फिर मैंने n = 1 लिया क्या? क्या लूं बच्चों बताओ जल्दी से। ऐसे 1 ले लेंगे। अगर मैं n = 1 ले लेता हूं तो इससे क्या होगा, ये आपका पाई हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा -4, राइट। तो पाई -4 अभी हमारी रेंज में है या नहीं, लेट्स फिगर आउट। तो ये कितना होता है, ये 3.14 होता है, ये 4 होता है। सॉल्व करने के बाद जितना भी आएगा इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ मुझे। आएगा सर। आएगा। चलो अब दूसरी बात देखो, ये तो हुआ एक तरीका इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका, आपको ये मालूम है ग्राफ जो है इसका बनेगा ऐसे ही कुछ बनेगा, ये हमने देखा था थोड़ी देर पहले, राइट। अब अगर मैं इसे ग्राफ बनाने जाता हूँ, ग्राफ बनाने, ऑब्वियस सी बात है कि y = -x + पाई है। भाई -x + पाई कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि भाई ग्राफ बना रहा हूं मैं, तो ग्राफ मेरा यहाँ इतना ऊपर तक तो जाएगा नहीं, मान लीजिए यहाँ तक जा रहा है, एक लाइन ऐसे चली गई, फिर एक नीचे इस तरीके से और एक ऐसे चली गई, इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा। अब मुझे एक बात बताइए कि इस जगह पर π/2 होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे सर होगा। मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कितना होगा, तो आप कहोगे पाई होगा। मैं चलो ठीक है यहाँ पर पाई होगा। यहाँ पर पूछा तो आपने कहा सर यहाँ पर 3π/2 होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 4, ये तो होता है आपका 3.14 डिवाइड बाई 2, ये जो होता है आपका 3.14 होता है। इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको 4, तो 4 कहाँ होगा? अगर ये 3.14 होता है ये वाला पॉइंट, और ये 3π/4, ये कितना होगा ये वाला पॉइंट, ये होगा 3 × 3.14 डिवाइड बाई 2, यानी जो भी होगा 4 से ज्यादा होगा और ये 4 से कम है। इसका मतलब 4 यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। यस सर। यानी 4 यहाँ कहीं होगा। अब ये वाली लाइन क्या होती है जरा मुझे बताओ लाइन, तो आप खुद ही कहोगे सर ये वाली लाइन जो है -x + पाई होती है। आपने पिछले ही ग्राफ में यहाँ पे कहीं बताया है। इसको क्या लिख सकता हूँ, -x + पाई लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। यस। तो अगर यही वो लाइन होती है तो बड़ा ऑब्वियस है कि भैया x कितना है हमारे लिए 4x है, तो यानी y = क्या हो गया -4 + पाई, यानी y = क्या हो गया पाई -4, राइट। क्लियर है बच्चों? हेलो। यस। तो अब आपको समझ आया कि मैंने ग्राफ क्यों कराया था। यस। यस सर। ओके। तो अब इस वाले को देखिए, अब ये जो 17 पाई वाला है ना, इस वाले को देखते हैं। इस वाले को क्या करने का तरीका हो सकता है, देखो एक जो जनरल तरीका होता है वो ये हो सकता है कि आप ये करते कि भैया साइन इनवर्स लिखा हुआ है और ये आपका साइन, ये एक्चुअल में साइन के साथ है, यहाँ पे ऐसे होगा साइन, ये यहाँ पे लिखा होगा साइन 17π/3, तो ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है 17π/3। इसको आपको सॉल्व करना है। तो अभी काम कर सकते थे, मिनिमम काम तो इतना कर ही सकते थे कि आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, कैसे 6π - π/3 लिख सकते हो या नहीं, मुझे इतना सा बताओ सिर्फ। क्योंकि सॉल्व करने के बाद 6×3 = 18 नहीं, 6 × 3 18 - पाई, यानी उतना ही आ रहा है। और 6 पाई पर आ रहा है, किस पर आ रहा है 6 पाई पर। 6 पाई होता कहाँ है ग्राफ में, आप कहोगे ये 0, ये आपका पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और ये आपका 5 पाई और ये 6 पाई। अब 6 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, तो 6 पाई हुआ इस जगह पर, सर्कल घूमता है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। अब 6 पाई यहाँ पर होता है, इसमें से कुछ माइनस हुआ यानी इस क्वाड्रेंट में आ गया, और इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो आप कहोगे सर इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हो गया साइन इनवर्स साइन ऑफ, 6 पाई है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, आपको पता है ये बात। तो ये कितना हो गया, ये बचा आपका π/3। लेकिन 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 नेगेटिव होता है तो यहाँ पे बचा नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव के साथ बचा। अब नेगेटिव की कहानी आपको मालूम ही है, नेगेटिव की कहानी क्या है, वो माइनस के साइन को बाहर फेंक देती है। तो माइनस के साइन को इसने बाहर फेंक दिया और ये आपका हो गया साइन π/3, राइट। अब क्या कर सकते हो,
अब क्योंकि आपके रेंज में आ गया, रेंज में आ गया तो अब आप इसका अंतिम संस्कार कर सकते हो और आप आंसर दे सकते हो। भाई पाई/3 क्या होता है, रेंज में है कि नहीं है साइन की? yes sir, ओके, क्योंकि भाई -90 से +90 के बीच में जाता है वो, -90 से +90 के बीच में जा रहा है। ये तो भैया कितना है, 60 है, कितना है, 60 है, ये तो हो गई। अब देखो बात इसकी नहीं है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसको करो अब। साइन 10 वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे है, क्वेश्चन हो गया आपका कि भैया साइन इनवर्स साइन ऑफ 10 दे दिया जाए। अब मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चे इसको ग्राफ से करें और कुछ बच्चे जो है खुद से उस वाले मेथड से करें। चलो स्टार्ट हो जाओ और आंसर बताओ मुझे। 3 पाई -10 कितना बेटा? 3 पाई -12 -10 -10 सही है। 3 पाई -10 ये तो आपने उससे किया होगा जहां तक मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम लोग भरोसे पे बिल्कुल कायम रहते हो। किस वाले से किया है? उसी से किया है ना, y = साइन इनवर्स वाले से। yes sir. तो आपने कुछ ऐसा कर लिया होगा इसको, और ऐसा अगर कर लिया है तो आपको मालूम है y = कितना होता है, n पाई प्लस -1n, y बोले तो 10। तो आप कह रहे हो कि भैया 3 पाई आएगा, 3 पाई कैसे आ सकता है? 3 पाई तो सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब आप n = 3 पुट करोगे। जब आप n = 3 पुट करोगे तो यहाँ पर 3 पाई हो जाएगा। और आप समझदार हो, क्योंकि जब ऑड नंबर प्लेस कर रहे हो यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऑड नंबर प्लेस कर रहे हो तो नेगेटिव साइन बना रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई -10। अब 3 पाई -10 जो रेंज में आया या नहीं आया ये आपको फिगर आउट करना है। तो बताओ आया नहीं आया? तो ये अगर इसको मोटे मोटे तौर पे बात करोगे क्या है, ये 3.14 3 × 3.14 -10 है। और आप इसको चेक करोगे तो ये कितना हो गया, 12 2 1 3 4 और 9.42 समथिंग कुछ आया। तो ये क्या हो गया, माइनस का समथिंग आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes sir. और ये रेंज के अंदर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं n = 0 पुट करता तो क्या होता? 10 आ जाता भाई। 10 आ जाता। तो 10 रेंज में होता या नहीं होता? नहीं होता है, ऐसा सी बात है, क्योंकि हमें कहाँ पे प्लेस करना है, -π/2 से लेके π/2 के बीच की रेंज प्लेस करना है। यानी कि 3.14 डिवाइड बाई 2, 3.14 डिवाइड बाई 2, इसके बीच में आना चाहिए, राइट। अब ये कितना होगा, 314 को अगर डिवाइड भी करोगे तो 3 2 और 5 10 और 7 यानी कि 2.57 समथिंग कुछ है ये, राइट। यही है ना बेटा? 1.57 आएगा। कितना आएगा बेटा? 1 पॉइंट आएगा ना? हाँ 1 पॉइंट आएगा। इतना कुछ है तो इसके बीच में आना चाहिए, तो ये देखो इसके बीच में ही आ रहा है। अच्छा ग्राफ वाले से किसी ने किया इस क्वेश्चन को? यस सर। हाँ बताओ। सर 10 9 से थोड़ा बड़ा है और पाई 3.14 होता है, तो 3 पाई से थोड़ा बड़ा आएगा। ठीक है। और जो लाइन की इक्वेशन होगी उसका स्लोप -1 हो जाएगा और इंटरसेप्ट 10 हो जाएगा, तो वहाँ से रखेंगे। हाँ आप सही कह रहे 3 हो, पाई हो जाएगा। यूजली इस तरीके से चल रहा होता है ग्राफ, तो लाइंस ऐसे बन रही होती हैं, राइट, ऐसे कुछ बन रही होती हैं। अब आपको क्या ढूंढनी है? आपको ऑब्वियस सी बात है -x + 3 पाई की लाइन ढूंढनी है, क्योंकि अगर मैं इन जनरल बात करूँ, 10 की बात कर रहा है, 10 जो है लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट 3 × 3.14 के बराबर होता है, राइट। तो ये जो भी होता है 10 जो है हर हालत में ग्रेटर होगा किससे, 3 पाई से। भाई इतना ही हो गया ना इसका मतलब, 10 हर हालत में बड़ा है इससे। और 3 पाई कहाँ पर आता है इस बात का आइडिया आपको है, ये आपका पाई आया था, ये आपका 2 पाई आया होगा, ये आपका 3 पाई आया होगा, यहाँ कहीं हुआ होगा, राइट। राइट और रॉन्ग। और ये 3 पाई से ज्यादा है तो 3 पाई से ज्यादा कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। और ये वाली लाइन कैसे होती है भाई, मैंने बताया था y = -x और y = x।
इसको प्लेस करने का तरीका होता है ऐसे और इसको प्लेस करने का होता है तरीका ऐसे। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली लाइन इस तरीके से जा रही है, ये लाइन। अब इस लाइन पे यहाँ पे कहीं 10 आ रहा है और यहाँ पर कहीं आपका 3 पाई आ रहा है, तो 3 पाई में से माइनस हो रहा है, बड़ी क्लियर सी बात है। तो ये वाली लाइन किसकी होती है? ये वाली होती है माइनस एक्स प्लस 3 पाई की। और अगर इसकी बात करें तो कितना आ गया? माइनस 10 प्लस 3 पाई। और इसको अगर ठीक से लिखोगे तो 3 पाई माइनस 10 हो गया। लो हो गया खत्म। राइट राइट बच्चों। तो इसके नाम n की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? एन की वैल्यू डिसाइड करना पड़ेगा बेटा इस बात पे कि ये जो आपको जो आंसर आना चाहिए इनके बीच में आना चाहिए, इन दोनों के। तो जब आप एन की वैल्यू जैसे वैल्यू ले लूंगा। तो ऐसी वैल्यू लोगे कि जो माइनस हो या फिर प्लस हो, जो भी नंबर हो उसको माइनस या प्लस जो भी हो रहा हो उसको करने के बाद इनके बीच में आना चाहिए वो नंबर। अगर उनके बीच में आ रहा है तो आपकी एन की वैल्यू सही है, अदरवाइज सही नहीं है। राइट ओके चलो। तो अगर सर मन में ख्याल आता होगा कि भाई ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 3-4 लिखे हैं, ये 100 वाला है, इसका कोई आंसर बताओ ऐसे ही ओरली बताओ, आंसर कोई बता सकता है तो? 33 पाई माइनस 100। 33 99 समथिंग आ जाएगा। आप एक बार चेक करना, कुछ ऐसा आएगा, 32 आएगा। चलो एनीवे, तो आप साइन के क्वेश्चन कर सकते हो आप खुद से। राइट तो अब एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं क्वेश्चन साइन के तो चलो कर लो गया, मैंने आपको कहा कि अब एक बार बताओ क्वेश्चन आ जाए या फिर फॉर्मूला आ जाए y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स कॉज ऑफ x, इस केस में क्या होगा? तो आपको मालूम है इसकी कहानी, क्या कहानी मालूम है कि भैया x तो बिलोंग करता है r से, ये बात आप सबको जानते हो, और y बिलोंग कर जाएगा किससे? y बिलोंग कर जाएगा 0 से लेके पाई। 0 से लेके पाई का मतलब क्या है? 0 से लेके पाई का मतलब है 3.14, यही मतलब है इसका। राइट तो आप इसको अगर फिगर आउट करोगे तो cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। और इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपको मालूम है ये 2n पाई प्लस माइनस x हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब आपको एक एक करके इसकी फोटो बनानी है, तो फोटो जब बनाओगे तो क्या फर्क आएगा फोटो में? कोई खास फर्क तो आना नहीं है, वैसी फोटो बननी है। तो फोटो बस इतना होगा कि भाई 0 से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि 0 लास्ट पॉइंट है और 3.14 अगला पॉइंट है, यानी कि ऊपर कहीं पाई तक जाएगी मैक्सिमम, यानी ये पाई होगा। तो आपकी फोटो कुछ इस तरीके की बनती जाएगी। एक तो इससे ग्राफ बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये वाली लाइन तो y इक्वल टू एक्स होगी, आपको पता है। राइट और ये वाली लाइन जो है आपको मालूम है, ये वाली जो है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई होगी। राइट इसी तरीके से पीछे की तरफ भी लाइन होगी ऐसे, तो ये कितनी होगी? y इक्वल टू माइनस एक्स होगी। फिर ये इस तरीके से एक लाइन होगी, इस लाइन की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये क्या होगा? y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको पता लग गया। यहाँ कहीं आपका नीचे इस जगह पर कहीं पाई होगा, ये आपका पाई होगा, ये आपका 2 पाई होगा, और यहाँ पे कहीं इस जगह पर पाई बाई 2 होगा। इस जगह की बात करूं, जैसे यहाँ पर पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे इस जगह पर कहीं 3 पाई बाई 2 होगा। ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2। आपको आइडिया है ऐसा क्यों है? इस पॉइंट की बात करूं तो 2 पाई कॉमा 0 कह दोगे, तो सारे पॉइंट तो आप कह ही दोगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्राफ आपका सामने बन के तैयार हो गया है। अब आपको इसमें भी क्वेश्चंस करने होंगे। क्वेश्चन करने का तरीका, क्वेश्चन तो चलो जब आप करोगे तब करोगे। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसमें n इक्वल टू 0 पुट करूं तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आ जाएगा। एम आई राइट? लेकिन मैं अगर कहूँ n इक्वल टू 1 पुट करना चाहता हूं मैं, तो क्या कहोगे आप? तो आप कहोगे सर y इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा। तो आप कह सकते हो सर कि x प्लस 2 पाई या फिर माइनस एक्स प्लस 2 पाई, दो बातें हो गई। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कह दूं कि n इक्वल टू 3 बताइए, तो n इक्वल टू 2 के जैसे 2 बोल दूं मैं, तो आप कहोगे y इक्वल टू सर ये आपका आ जाएगा 4 पाई प्लस माइनस एक्स। यहाँ तक तो क्लियर होगा, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत बात होगी। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है? कुछ पॉइंट लिखना चाहते हैं। है ये पीरियोडिक? पीरियड कितना है? 2 पाई। ये इवन है या ऑड है? इवन। कैसे पता? ग्राफ से भी देख सकते हैं, x में माइनस एक्स डाल दो। हाँ माइनस डाल के भी दे सकते हो। एक और तरीका होता है, अगर आपको इवन पता करना है तो आप ये देखिए क्या y एक्सिस के
अलोंग, किसके, वाई एक्सेस के अलोंग क्या वो ग्राफ जो है सिमेट्रिकल है? अगर वाई एक्सेस के अलोंग वो ग्राफ सिमेट्रिकल होता है अगर वो बाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होता है तो वो आपका इवन फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट की बात कर ली हमने। तो इसमें मोटे मोटे तौर पे यही पॉइंट होता है। हमने सिमेट्रिक की बात की, हमने उसकी ऑड इवन की बात कर ली, रेंज की बात कर लेते हैं, डोमेन की बात कर लेते हैं। यहाँ डीएफ बताओ मुझे कितना होगा, तो आप कहेंगे सर एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ रेंज बताओ इसमें, तो रेंज में आप थोड़ा सोचोगे और सोच के मुझे बताओगे कि सर वो 0 से लेके पाई के बीच में है, और इसका मतलब क्या, 0 से लेके 3.14 के बीच में है, राइट। तो अब मैं अगर इसके क्वेश्चन दूं आपसे तो हो जाएंगे? तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपको मुझे जस्ट अभी बताना है। तो मेरा क्वेश्चन है कॉज इनवर्स कॉज 5, राइट, ये मेरा क्वेश्चन है। तो सभी लोग स्टार्ट हो जाओ, क्वेश्चन करके दिखाओ, तब तक मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। टू पाई माइनस 5। 2π-5, ये बात बिल्कुल सही है कि इसका आंसर जो है 2π-5 आएगा, 4 पाई क्योंकि माइनस 10। क्योंकि मुझे लाना है 0 से लेके, क्या रेंज है मेरी, 0 से लेके 3.14 के बीच में लाना है। दूसरे वाले कितना बताया आपने? 4 4 पाई पाई माइनस 10। 10, ये भी सही है। अब जिनको नहीं हुआ वो लोग देखो, सिर्फ वही लोग देखें जिनका नहीं हुआ। देखो एक बात बड़ी सिंपल सी है कि भैया cos 5 की बात कर रहा है वो। cos 5 की अगर मैं बात करूं तो मुझे मालूम है कि 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3.14 से करता हूं तो वो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट 6.02 आता है, राइट। 6.02 आने का मतलब है कि 5 जो है, ये जो है 6.025, ये 5 से बड़ा है, करेक्ट। ये बात तो क्लियर है ना। चलो अब हम इस पे खेलते हैं। तो ये y इक्वल टू कॉज इनवर्स कॉज 5 है, और ये आपका हो जाएगा कॉज y इक्वल टू कॉज 5। अब मुझे मालूम है कि y इक्वल टू कितना आना है, 2n पाई प्लस -1, यही था ना। तो ये लिखा है हमने, ये देखो यहाँ पर, तो 2n प्लस माइनस x यही है। तो अगर मुझे इसमें n एडजस्ट करना हो इस जगह पर, क्योंकि n जो इंटीजर होता है आपको पता होगा, तो n अगर 0 में प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर, तो n 0 प्लेस करने से क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस x बचेगा। क्या बचेगा, x। अच्छा मेरा x की जगह पर यहाँ पर क्या है, 5 है मेरा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मुझे ये देखना पड़ेगा क्या 5 मेरी उस रेंज में है या नहीं है। तो रेंज तो मेरी कहाँ से कहाँ तक है, रेंज तो मेरी सिर्फ 0 से लेके 3.14 है। तो क्या ये उसके अंदर आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये मेरी रेंज में नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका काम नहीं हुआ। फिर मैंने n इक्वल टू 1 चेक किया, देखो ये तो अंदाजा लग जाता है, थोड़े दिनों में आपको आइडिया लग जाएगा। जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 पाई हो जाएगा, और ये आपका प्लस माइनस 5 हो जाएगा। अब 2 पाई आपको मालूम है लगभग लगभग 6 पॉइंट समथिंग होता है। अब 6 पॉइंट समथिंग में से कुछ माइनस होगा और कुछ ऐड होगा, तो यहाँ पर आपको सोचना है। यानी कि ये आपका हो गया 6.02 प्लस 5 और 6.02 माइनस 5। तो ये तो रिजेक्ट हो गया, सीधे तौर पर दिख रहा है कि इसके बीच में नहीं हुआ। यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, 1.02 हो गया लगभग। तो क्या ये इसकी रेंज में आ रहा है? तो आप कहोगे हाँ सर आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 2 पाई-5। क्लियर है सबको बच्चों, क्लियर है, निकालना आ गया ये? सबको आ गया निकालना? एक बार पूछ लूं मैं सबसे, किधर हैं बच्चे? तो हाँ, तो बेटा कुणाल बेटा आ गया निकालना आपको? यस सर। दिव्यांशी? यस सर। मानस? मानस? श्रेया? यस
सौमिल, यस सर। सक्षम, यस सर। ओके। जिनके नाम नहीं बोले मैंने वो भी मान के चलिए कि उनको आ गया है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। जिसको भी नहीं आए कभी भी तो मुझसे पूछा करो यार, तुम लोग पूछते नहीं हो। तो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है सामने। अब दूसरा क्वेश्चन है तो मेरी एक बात बड़ी क्लियर है कि इस बच्चे ने निकाला 4π-10। अब मुझे नहीं मालूम 4π-10 है इसका आंसर नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जिस दिन मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 1.4 को तो उस दिन मेरा 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ये बात कंफर्म है? अगर ये बात कंफर्म है तो इसका मतलब कहाँ के आसपास जाएगा, ये किसके आसपास जाएगा भाई? 10 तो बड़ा है ना, तो यानी 4 के आसपास जाएगा। चलो एनीवे मैं तो इस तरीके से कर रहा हूँ इसको कि cos y इक्वल टू कॉज ऑफ 10 लिख दिया और y इक्वल टू मैंने लिख दिया 2n पाई प्लस माइनस 10, राइट। मुझे इसको सैंडविच कराना है हर हालत में इसके बीच में, इनके बीच में आएगा तो आंसर है, अदरवाइज आंसर नहीं है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू समथिंग यानी कि 9 पॉइंट समथिंग, 9 यानी कि n इक्वल टू अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 0, 0 पुट करते ही तो ये बहुत कुछ बचेगा, 10 बचेगा जो कि वैलिड होगा नहीं। 1 पुट करते ही बचेगा 2 पाई प्लस माइनस 10, तो 2 पाई की जब बात करोगे तो 2.4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो भी वैलिड नहीं है। तो जैसे ही मैंने 3 की बात की यहाँ पर तो y इक्वल टू ये हो गया आपका 6 पाई, ऐसे ही कुछ हो गया ना बेटा, 6 पाई। 6 पाई लूं या कम लूं? बेटा बताओ जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है इतना। 2 लेंगे। 2 लेंगे, तो जिस दिन मैं n इक्वल टू 2 ले लूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 4 पाई, 4 पाई प्लस माइनस 10। अब 4 पाई की बात करूं तो 4 कितना होता है 3.14, 16 एक 4 और एक 5 और 4 तिया 12, 12.56 आ गया बेटा इससे, राइट। तो y इक्वल टू 12.56 प्लस माइनस 10, y इक्वल टू देखिए ऐड करोगे तो एक तो प्लस वाला तो बाहर हो जाएगा, प्लस वाला तो बिल्कुल बाहर चला जाएगा, दूसरा बचा 12.56 माइनस 10, तो इसका कितना बचेगा, ये बचेगा 2.56। क्या 2.56 जो है उस रेंज में आ रहा है? बताओ बेटा आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है। और अगर आ रहा है मेरा उस रेंज में तो बस मेरा काम बन गया, बात खत्म। यानी कि मेरा इसके लिए किसके लिए y इक्वल टू 4 पाई माइनस 10 के लिए वो वैलिड हो गया, और अगर ये वैलिड हो गया तो इसका मतलब ये मेरा आंसर हो गया, राइट। यस सर। ओके चलो अच्छी बात है। तो कॉज का एक दो क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को घर से करने के लिए, होमवर्क के लिए। यस सर। एक दो ही देता हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे अगला टॉपिक करते हैं अभी। तो एक होमवर्क में दे दे रहा हूँ मैं ये एक क्वेश्चन कॉज का, कि आप कॉज फिगर आउट कर लेना कॉज 50 के लिए, ठीक। तो एक बात बताओ, ये तो आप कर लोगे मैंने आगे लिख के रखे हुए हैं, देखिए 10 के लिए भी लिखा रखा है। अगर अब बात 10 की आ जाए, 10 के केस में क्या करोगे आप? सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, मैं सिर्फ आपको छोटी सी बात बता दे रहा हूं, और वो बात ये है कि 10 की जब बात आएगी तो वहां पर जो इसका इसका लफड़ा होता है वो इतना बड़ा होता है, लेकिन ओवरऑल लफड़ा जो है किसके बराबर होता है? ओवरऑल लफड़ा जो है वाई बिलोंग्स करेगा किससे? -π/2 से लेके π/2 तक। ये आपको पता है पहले से, पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा tan y इक्वल टू tan x, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो मैच करता है ये किससे? पहले वाले से। तो ये आ जाता है y इक्वल टू n पाई प्लस एक्स। ये उसका जनरल सॉल्यूशन आता है जो कि आपको पहले से पता है। ग्राफ अगर बनाना हो तो आप बना सकते हो n इक्वल टू 0 1 2 3 प्लेस करने के बाद। एक क्वेश्चन इसमें फटाफट से कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसकी रेंज पता लग गई आपको। इसकी रेंज पता लगने का मतलब क्या है भैया? 1.56 समथिंग आ गया, माइनस का 1.56 प्लस का 1.56 समथिंग, तो इसके बीच में आना चाहिए। अब ये मेरा क्वेश्चन है, ये सामने क्वेश्चन, तो ये मेरा हो गया tan y इक्वल टू tan ऐसा कुछ हो गया, और यहाँ से आ गया मेरा y इक्वल टू यानी n पाई प्लस 10। अब मैं n की वैल्यू क्या रखूं? अगर मैं n की वैल्यू 0 रख देता हूं तो मेरा आ जाएगा y इक्वल टू 10, जो कि मेरा रेंज में नहीं है किसी भी हालत में। लेकिन अगर मैं y इक्वल टू 2 रख देता हूं तो 2 रखने से 2 पाई आ जाएगा, और 2 पाई मतलब कितना होता है? 3.14, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 6 पॉइंट समथिंग करने से क्या होगा कि वो जो भी आएगा वो काफी बड़ा आ रहा होगा, क्योंकि 10 में से माइनस हो रहा है।
तो इसका मतलब मैं क्या करूं, मैं n इक्वल टू 3 के लिए चेक कर लूं एक बार। तो अगर मैं n इक्वल टू 3 के लिए चेक करता हूं तो मेरे को क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू 3 माइनस 10, यही होगा कि नहीं होगा? +10। +10, हाँ +10 होगा, ये हो जाएगा। तो अगर 3 + 10 की बात करूंगा तो यहाँ पे वैलिड होगा कि नहीं होगा ये मेरे लिए? से बड़ा जाता रहेगा पॉजिटिव लेंगे तो। हाँ पॉजिटिव लेंगे तो बड़ा ही होता रहेगा, राइट। तो फिर क्या करना चाहिए, फिर तो माइनस लेना चाहिए। यस। हाँ तो माइनस कहाँ से आएगा अब हमारे पास, खेल तो यहाँ से स्टार्ट हुआ अब। -3 ले लेंगे। माइनस ले लेंगे, चलिए। क्योंकि क्यों ले लिया हमने माइनस क्यों ले लिया, क्या रीजन है, रीजन बताओ मुझे। प्लस में अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्योंकि n बिलोंग करता है किससे, इंटीजर से माइनस बिलोंग करता है, समझ रहे हो, n बिलोंग करता है इंटीजर से, और इंटीजर जो है पॉजिटिव भी होते हैं और इंटीजर जो है नेगेटिव भी होते हैं, राइट। तो अब आप नेगेटिव प्लेस करोगे तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो -3 ले रहे हो, कितना ले रहे हो, -3 से आ रहा है सर। है ना। तो अब आपका आंसर आ जाएगा, कूद के आंसर आ जाएगा कि भाई -3 आपने ले लिया। -3 से अब ये आपका 9 पॉइंट समथिंग हो गया। जब इसको रिजॉल्व करोगे, रिजॉल्व करने के बाद वो आपका इसी रेंज में आ जाएगा जो आपकी ये वाली रेंज है। क्लियर है सबको अब ये बात, सारा खेल है रेंज का। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे ये वाला हो जाएगा। यस सर। चलो कोई कुछ बोल रहा है बेटा? ओके, कॉट के केस में क्या करें, कॉट का भी होता है भैया। कॉट के केस में भी जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि भैया ये कॉट वाई लिखोगे और ये आपका कॉट एक्स लिखोगे। वैसे तो आपको मालूम होगा 10 वाला ही होता है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस एक्स, क्योंकि कॉट की फॉर्म में होता नहीं है, 10 में कन्वर्ट करते हो आप इसे। तो ये आपका हो गया। वही आपकी रेंज कितनी होगी इस बार, अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज होगी 0 से पाई, और 0 से पाई का मतलब है 0 से लेके 3.14। तो इसके बीच में सैंडविच करने के बाद आपको इसके क्वेश्चन करने हैं जो भी मिल जाए, 2-4 क्वेश्चन आप खुद से लिख सकते हो इसके क्वेश्चन। तो उसी तरीके से आपका ये कहानी है। तो कॉसेक की अगर मैं बात करूं तो कॉसेक साइन जैसा हो जाएगा, आपको ये बात पता होगी। और इसी तरीके से सेक, सेक जो है कॉस जैसा होता है। मैंने आपको कुछ चीजें छोड़ के लिखी रखी हैं ऑलरेडी कि इन पे वो उनको नेग्लेक्ट करता है, मूव करता है। लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉट जो पीरियोडिक है या नहीं है, बताओ मुझे। क्या चीज बनी है? कॉट जो है क्या पीरियोडिक फंक्शन है, कॉट इनवर्स वाला? पीरियोडिक है बेटा, ये पाई का पीरियोडिक होगा। और ये फंक्शन ना तो इवन होगा ना ऑड होगा, नैनो होता है, मैंने आपको बताए हैं ये, ठीक है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात है, रेंज, जो कि मैंने डिफाइन करके दिया ऊपर। चौथा, अगर मैं रेंज की बात करूं तो वो भी डिफाइन करके दिए। सेम सारी चीजें आपको इनकी लिखनी है और खुद से लिखनी है, राइट। तो अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं और अगले टॉपिक की तरफ आपको ले जा रहा हूं। सामने आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है बेटा। यस। ये फॉर्मूलाज आपने आज से पहले देखे हैं कहीं? जल्दी बताओ, आंसर दो। बुक में देखें। बुक में देखे हैं, बुक में ही देखोगे अब, ऐसी बात है। तो अगर आपने ये देखे हैं फॉर्मूला, एक काम करता हूँ, ये जब मैं आपको छोड़ रहा हूँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ वरना वो छूट जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में करने हैं, राइट। क्वेश्चन थोड़े अच्छे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए वो। अगर वो क्वेश्चन बना लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि अगर कहीं पर लिखा हो साइन इनवर्स कॉज 2 माइनस कॉज इनवर्स साइन 2 प्लस टेन इनवर्स कॉट 4। इसमें थोड़ा सा गेम है, ध्यान रखना क्वेश्चन में, एक एक करके सॉल्व करना है आपको। ये tan 4 प्लस sec इनवर्स cosec 6 माइनस cosec इनवर्स sec 6। एक तो आपको ये क्वेश्चन करना है ट्राई जरूर करिएगा, जिनसे नहीं होगा उनको बाद में बता देंगे। एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ इसी टाइप का गंदा सा। तो एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स
अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए दो तो बस ये वाला चैप्टर हो गया, यानी कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें लिख दी हैं। tan 10 प्लस cos इनवर्स cos 12 माइनस sec इनवर्स sec 9 आपको इस क्वेश्चन में पता करना है कि भैया ए क्या होगा और बी क्या होगा, बस ये दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अब आपका आ गया ये, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद होंगे, अगर याद नहीं है तो आप देख लीजिए, साइन इनवर्स के और कॉज इनवर्स के, टैन इनवर्स की कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लिखा हुआ है कहीं पर, और अगर वो फॉर्मूलाज की फॉर्म में, आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखोगे, अगर उनका एक्स और वाई उनका स्क्वायर करें और सम करें, अगर वो लेस देन 1 आता है तो फॉर्मूला पहले वाला होता है, यानी साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यानी एक्यूट के केस में। और अगर वो ऑप्ट्यूज आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो उसके केस में नीचे वाला होता है, यानी फर्स्ट का सेकंड पार्ट, राइट। सेकंड वाले में साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई तो सिंपल होता है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं होती। टेन वाले में फिर वो एक्यूट और ऑब्ट्यूज का फंडा होता है। इसी तरीके से टेन के माइनस वाले में कोई दिक्कत नहीं होती। कॉज के जब फॉर्मूले की बात करोगे प्लस वाले की, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला पड़ा होता है। लेकिन माइनस वाले की बात करते हैं तो वहां पर फिर गड़बड़ होती है, यानी एक्स लेस देन वाई होना चाहिए और नीचे वाले में एक्स ग्रेटर देन वाई होना चाहिए। सिमिलरली टेन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप में से किसी भी बच्चे को इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूले का प्रूफ आता है, कैसे क्या हुआ होगा, कैसे ये आए होंगे? सर हो सकता है। हो सकता है, थोड़ा हिंट करो मुझे कैसे होगा। जैसे हम टेन कोई और वेरिएबल ले लेते हैं एक्स वाई की जगह, जैसे टेन एम प्लस एन ले लिया, ठीक है। तो फिर वो जगह टेन एम प्लस प्लस जो फॉर्मूला होता है टेन एम प्लस टेन एन अपॉन 1 माइनस टेन एन पहला। हम्म, फिर जो टेन एम है उसे हम एक्स ले लेंगे, उसकी हम्म, वैल्यू को। ठीक है। तो फिर हम एम एम की जगह लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा टेन के केस में। अगर मैं आपसे कहूँ साइन वाला बताओ अब। तो साइन में अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा बोल देते हैं। ओके। तो यहाँ पे हम ये वाले फॉर्मूला को कह रहे हैं कि जो एक्स और वाई हैं वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, तो थीटा 0 से लेकर π/2 तक आ जाएगा। और वैसे ही साइन इनवर्स वाई को अगर मैं कुछ और वेरिएबल दे दूं फाई, तो फाई आ जाएगा 0 से π/2 तक, क्योंकि हम वाई भी ग्रेटर देन 0 लेके चल रहे हैं। ठीक है। थीटा प्लस फाई और थीटा फाई दोनों की मिनिमम 0 है और मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, तो थीटा प्लस फाई 0 से लेकर पाई तक होना चाहिए। अब हम लिखेंगे अगर साइन थीटा प्लस फाई, साइन थीटा प्लस फाई होगा साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो साइन थीटा एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स वाई पाई है तो कॉस इनवर्स सॉरी कॉस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ऐसे हम लिख लेंगे x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों साइड साइन इनवर्स ले लेते हैं, कंपाउंड एंगल ले लेते हैं। यस सर। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड तो हमारी आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड देखना, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस फाई। थीटा प्लस फाई में जो अगर हम साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो थीटा प्लस फाई 0 से लेकर पाई तक हो रहा है वेरी। 0 से लेकर π/2 तक जो साइन इनवर्स साइन एक्स होता है वो एक्स ही होता है, और π/2 से पाई में माइनस एक्स प्लस पाई होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारी दो इक्वेशन आएंगी। अच्छा ठीक है, नीचे वाला कैसे प्रूव करोगे इसका, पाई माइनस वाला? यस सर, वही तो कि जब थीटा प्लस फाई π/2 से पाई होगा तो थीटा प्लस पाई हो जाएगा पाई। जैसे अगर हम साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो थीटा प्लस π/2 से पाई है, तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो माइनस थीटा प्लस फाई प्लस पाई होगी। तो अगर हम उधर साइड शिफ्ट कर दें तो वो हो जाएगा पाई माइनस फंक्शन की वैल्यू जो है उस जगह पे। अच्छा,
तो मैं कह रहा हूँ कि थीटा प्लस फाइव होना चाहिए एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, जब थीटा प्लस फाइव जीरो से लेकर पाई बाय टू तक है, और पाई माइनस सेम क्वांटिटी जो ऊपर लिखी है, अगर थीटा प्लस फाइव पाई बाय टू से पाई है, में एक्स और वाई दिए हैं, तो यहाँ पे जो कंटिन्यूटी है वो पाई बाय टू पे चेंज हो रही है, तो हम पाई बाय टू पे एनालाइज कर लेते हैं। थीटा प्लस फाइव साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पाई बाय टू से कम कब होगा वो देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स वाई, और पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स वाई कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा। ठीक है, एक काम करना, कॉस एक काम इनवर्स वाई करना, ओके ठीक है, एक काम करना, इसका प्रूफ करके ना मुझे उसमें डालना, टेलीग्राम में डालना, ठीक है। आई लाइक टू चेक कि आपने क्या किया, कैसे किया, राइट। तो ठीक है, अगर आप लोग उसका प्रूफ नहीं डाल पाओगे तो फिर मैं इसका प्रूफ बता दूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल लेस देन इक्वल टू वन इसको भी प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन इसको भी प्रूव करना है। सारी सारी चीजों को प्रूव करोगे तो वो आगे बढ़ेगा। एनीवे अगर नहीं हो, हाँ बोलो। सिर्फ फर्स्ट वाला डाल दूं? हाँ सिर्फ एक डाल देना, कोई भी एक डाल देना, ठीक है, कोई भी एक डाल देना, और बाकी बच्चों से जो भी हो वो डाल देना। नहीं तो अगर मुझे लगेगा आप लोग नहीं डाल पा रहे हो, फिर मैं अगली क्लास में इसको टैकल कर लूंगा और आपको इसका एक किसी एक का प्रूफ बता दूंगा मैं। सबका प्रूफ आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वहां पे प्रूफ तो लिखना नहीं है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कुछ, तो इसकी हम बात छोड़ देते हैं अभी। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और डील करते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आपको डील करना है। कैसे करें डील भाई, कोई तरीका, कोई मेथड है आपके पास? तो पहले चेक करेंगे एक्स वाई जो प्रोडक्ट है वो वन से बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है। अच्छा, तो बताइए, वन से छोटा आ रहा है बड़ा आ रहा है? भाई एक बात देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, पीछे जाइए थोड़ा सा। हमने टेन के लिए क्या फॉर्मूले पढ़े हैं? हमने पढ़ा है कि अगर टेन प्लस में दे रखा है, किस में दे रखा है? प्लस में दे रखा है, तो अगर उनका प्रोडक्ट लेस देन वन आ जाए तो आप ये करोगे, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। लेकिन अगर ग्रेटर देन वन आ जाए तो आप ये करोगे, पाई के साथ ऐड कर दोगे, राइट। यही हमने देखा है यहाँ पर। तो अब हम चले आगे की तरफ। यहाँ पर तो आपका क्लियर है कि भैया ये वाली पार्टी आपकी x है और ये वाली पार्टी आपकी y है। मैंने क्या किया, x इंटू वाई चेक किया, तो जब मैं x इंटू वाई चेक कर रहा हूँ, यानी 1/7 और 1/13, बड़ा क्लियर सी बात आपको समझ आ रहा है क्या है ये? क्या है, ग्रेटर है लेस है? हाँ, लेस देन वन है। लेस देन वन है तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, दैट इज व्हाट, दैट इज अ टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, यही बना। अगर ये ऐसे होता कि एक्स वाई जो है ग्रेटर देन वन होता, तो फॉर्मूला क्या बनता, तो बनता पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, राइट। तो ये तो है नहीं अभी, तो इसकी तो बात करनी नहीं है, इसकी बात करनी है। अब क्या करोगे, सिंपली कुछ नहीं, बड़ा इजी है, ये आपका टेन इनवर्स एक्स है, ये आपका टेन इनवर्स वाई है, आपको इसमें वैल्यू प्लेस करनी है और सॉल्व करनी है। अच्छा, आप लोगों ने एनसीईआरटी की होगी, एनसीईआरटी साथ में कर ही रहे होगे। एनसीईआरटी में तो ये कहीं बात ही नहीं की जाती इसकी कि भाई बड़ा होगा छोटा होगा, कोई बात नहीं की जाती, सीधा सॉल्व हो जाता है। तो टेन इनवर्स ये आपका 13 + 7, भाई ये एलसीएम के नीचे सेम आएगा, वैसे ही नीचे यहाँ पर सेम आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 13 × 7 और ये आपका माइनस का 1, तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स 20, और ये कितना है, 90। 90 आएगा ना बेटा, ये जीरो से जीरो का अंतिम संस्कार। तो फाइनली दिस इज व्हाट, दिस इज 2/9, करेक्ट। समझ आया बच्चों, क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करो, इसको बताओ मुझे जल्दी से। टेन इनवर्स 1/,
चलो एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है। देखो एक बात और बताऊं आपको, यहाँ देखो जी फॉर्मूला सर किसका है, किसका फॉर्मूला है? नेगेटिव वाला है। नेगेटिव वाले पे जाओ, ये रहा नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाले में कुछ भी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा होता है। ठीक है, वहां वो लफड़ा नहीं करता। लफड़े का पता लगेंगे जब आप प्रूव करोगे इसकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधा हो जाएगा कि भैया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। बस फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ऊपर माइनस हो जाता है, नीचे प्लस हो जाता है। ये क्या आ जाएगा, 2 - 3 अपॉन में 1 + 2 × 3। यानी लफड़ा तो ये भी करेगा ही। तो tan इनवर्स -1 और ये 6 और एक साथ, क्या करें भाई, इसका माइनस आ रहा है इसमें अंदर। माइनस मार लेंगे। यस, माइनस कूद के बाहर आ जाता है। तो माइनस कूद के सिंपली बाहर आ जाता है, पाई वाई साथ में लेके आता है, मिला आता है। सीधा आ जाता है। तो ये हो गया कुछ ऐसा। करेक्ट, सबको क्लियर है अब ये? चलें आगे। एक बार फॉर्मूला वाली स्लाइड। ये देख लीजिए एक बार, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर कहीं लिखा हो तो वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 - एक्स वाई व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन लेस देन 1। और अगर वो हो जाए tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 - एक्स वाई, तो एक्स वाई होगा यहाँ पर ग्रेटर देन 1। दूसरी जो बात थी वो थी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होगा किसके, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ये सिंपली होता है, राइट। कोई कुछ पूछ रहा था क्या? सर फॉर्मूला वाली स्लाइड एक बार दिखाइए। बेटा थोड़ा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बेटा साफ बोलो। तो फॉर्मूले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। फॉर्मूले वाली स्लाइड दिखा दूं? ओके, गो। ये लो बेटा, देख लो। आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाते हो क्या? पहले पॉइंट चल जाते हैं, फिर बाद में एक बार नोट देख के कुछ छूट जाता है। ओके ओके ठीक है। आप लोग वैसे नोट्स वगैरह बना रहे हो अपने साथ में यस सर। क्लास के यस। बाद? हाँ, कुछ ना कुछ बनाते रहना साथ में बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ बीच में छोड़े हैं, उनकी बात करूंगा मैं बाद में, ठीक है। ये अब ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ये तो चिल्लड़ है फिर अब आप लोगों के लिए। ये हमने कर लिया है तो मैंने ये चिल्लड़ दे दी आपको ऐसे करके। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करें बताइए, कोई रास्ता, कोई तरीका? तो वही फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगा देंगे तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि भैया इसको मैं ओपन कर लूं। क्या कर लूं? ओपन कर लूं। ओपन कैसे होगा, कोई मुझे आइडिया दो। अच्छा देखो जरा एक बार इसको गौर से देखो। क्या यार ये ऐसा लिखा हुआ है, ये वाला जो है 1 - a/b 1 + 1 × a/b, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ऐसा? और अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो क्या ये ऐसे लिखा हुआ है? सोच के बताना मुझे थोड़ी सी देर, क्या ये ऐसे लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ऐसे? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये tan इनवर्स a/b है। और इस सब की जगह पर क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, क्या है ये, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स a/b। इससे इसका हो गया अंतिम संस्कार और आंसर आ गया कितना, π/4। अब यूजली क्या होता, बच्चा क्या करता है, इसको a मान लेता और इस पूरे को b मान लेता और a और b लगा के इसको फॉर्मूला लगा के घूमता रहता है इधर से उधर। तो थोड़ा सा फोकस करना होता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन की शक्ल क्या बदल सकते हो आप, ये जो रेस्ट पार्ट है उसकी जैसी बना सकते हो। तो आप वो क्लियर हो गया बेटा सबको, ये बताओ एक बार, हो गया क्लियर? सर यस अगर सर। जैसे क्वेश्चन में वेरिएबल्स दिए हों तो उसमें हम्म। हमें ये कंसिडर करना पड़ता है कि जो अंदर वेरिएबल है वो पॉजिटिव है। हाँ कंसिडर करना पड़ता है, इसमें तो देखो कोई लिमिट दी नहीं है, इसमें किसी भी वेरिएबल की कोई लिमिट उसने बोली नहीं, तो हम सीधा कर सकते हैं। अगर वो कह देता कि a लेस देन है, b ग्रेटर देन है, तो फिर वहां पे हमें फिर सोचना पड़ता। अगर वो जरा सा मुझे ये कहता कि a जो है लेस देन है, b जो है ग्रेटर देन है, a लेस देन 0 है और b जो है ग्रेटर देन
ग्रेटर देन कह देता हूँ कि 0 है, ऐसे कुछ कह देता, तो ओवरऑल मुझे पता चल जाता है कि भैया ये वाली पार्टी नेगेटिव है, ये वाली पार्टी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता तो ओवरऑल क्या आता, नेगेटिव आता। तो मैं उस हिसाब से सोचता, या लेस देन 1 कहता तो उसके हिसाब से सोचता, ग्रेटर देन 1 कहता तो उसके हिसाब से सोचता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं तो मैंने सीधा अप्लाई किया। राइट, ओके आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन इधर वाला, इसको सॉल्व करो, बताओ जल्दी से क्या होगा। अब कैसे सॉल्व करोगे? उसे पॉजिटिव कर देंगे थोड़े। हाँ बिल्कुल सही। आप एक काम कर सकते हो कि कॉज के अंदर आपको कुछ दिख रहा है तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये हो गया 1/4। कॉज के अंदर अगर नेगेटिव साइन दिखता है तो मैंने आपको याद दिलाता हूँ, मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर कॉज माइनस एक्स दिख जाए ऐसे, तो आप उसको पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स लिखते हो। और ऐसी घटना कहाँ कहाँ घटती थी? जो नैनो फंक्शन होते थे, याद है आप लोगों को? मैंने लिखवाया था कहीं पर, याद है? और मैंने ये भी लिखवाया था जो सीओ से स्टार्ट होते हैं। सीओ से कौन कौन होते हैं? कॉसेक, इसके साथ भी ऐसी घटना घटती है। और कॉस तो हो गया साइन कॉस टेन कॉट, एक कॉट होता है उसके साथ भी ऐसी ही घटना घटती है। तो ये भी पाई माइनस, ये भी पाई माइनस होते हैं, सेम पाई माइनस सेम, सारे नैनो होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इसको मैं ठीक करूंगा तो पाई के माइनस के साथ इसको ले आएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस का 3/4। Overall, I can say what? That is cos inverse 1/4 and minus cos inverse 3/4। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसे होता है, cos इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब सर ये फॉर्मूला कहाँ से याद है? मैं दिखाता हूँ आपको, मैं बैक जा रहा हूँ और बैक जाके आपको ये फॉर्मूला दिखाता हूँ। यहां पर देखिए, ये आपका प्लस का फॉर्मूला है, तो प्लस वाले में यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या है, माइनस है। लेकिन जब माइनस वाले की बात हो रही है तो यहाँ पे दो फॉर्मूले बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, एक तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, इस जगह पे माइनस आ रहा है, और इस जगह पे माइनस ही आएगा। इस जगह पर ये माइनस है तो ये प्लस आएगा यहाँ पर, क्योंकि लगाना भूल गया हूं मैं, यहाँ पे प्लस आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे दो बातें होंगी, एक्स वाई से छोटा है या बड़ा है। छोटा है तो सिंपल वाली बात है, और बड़ा है तो माइनस के साथ आएगी। तो हमें यही बात करनी है यहाँ पर आगे जाके। अब ये देखिए, यहाँ पर अगर आप x को देखोगे, x कितना है आपका? x है 1/4 और y कितना है आपका? 3/4। कौन सा छोटा, जल्दी से बता दो। हाँ ऑब्वियस सी बात है, ये छोटा है, यानी x छोटा है किससे? y से। और अगर x छोटा होता है y से तो सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। तो आप क्या करोगे, इन वैल्यूज को इसमें प्लेस कर दोगे, यानी कि 1/4 इंटू 1/3/4, ऐसा कुछ हो गया। यहाँ पर खेल खेलोगे इसके साथ तो 1 माइनस 1/4 यानी कि 1/16, और फिर यहाँ पर 1 माइनस 9/16। सॉल्व कर लो थोड़ा सा इसे स्वाद अनुसार, तो 3/16, और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 15 माइनस यानी कि √15/4, और यहाँ पर आ जाएगा आपको 16 में से 9 गए तो आपके बचते हैं 7, यानी √7/4। ऐसा कुछ होगा। अल्टीमेटली एलसीएम सेम आ रहा है, यानी कॉज इनवर्स दैट इज व्हाट 16, और ये आपका 3 प्लस और ये आपका हो गया 15 × 7। क्लियर है? और इस सब के साथ कौन है, पाई बैठा हुआ है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। क्लियर है सबको ये बात बच्चों? यस सर। ये किसी के स्पीकर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, माइक में। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा फिर आपसे। यस सर। तो जरा अगला देखिए। अब ऐसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक कॉट है। तो कॉट कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों के लिए? 10 में करूंगा। बिल्कुल सही बोले कि इसको मैं 10 में लिख दूं तो 7/24 है एक्चुअली। यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। क्या तरीका हो सकता है x की वैल्यू निकालने का?
साइड को सॉल्व कर लेंगे सर। क्या करें? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हाँ हाँ, इक्वेट कर देंगे तो एक्स आ जाएगा। इक्वेट कर देंगे, ओके ठीक है। तो करते हैं, कोशिश करते हैं, इसमें होता है नहीं होता हमसे। कोई और बच्चा है जो कहना चाहता है कि नहीं सर मैं करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, ऐसा कोई बच्चा है? कह दो भाई, कोई तो कह दो। चलो मत कहो, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एक काम तो कर सकते हो, कुछ भी करो नहीं करो, ये तो चेक कर सकते हो इसमें एक्स कितना है। तो ये आपका एक्स और ये आपका वाई है। इसका मतलब एक्स वाई मुझे चेक करना है। एक्स वाई की बात करूंगा, नहीं 2 into 4 है, 2 into 4 के ग्रेटर देन 1 है। और अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप समझ जाओ कि भैया पाई प्लस वाला फॉर्मूला बना। इसका मतलब ये कुछ ऐसे वाला फॉर्मूला बनेगा, tan 1 2 + 4/(1 - 2 into 4)। -7/6। 7 - 7/6 आ रहा है, माइट बी। आई एम नॉट श्योर फॉर आंसर, क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है। लेकिन अभी कर देते हैं बेटा, हो जाएगा इसका अंतिम सर एक संस्कार। काम और कर सकते हैं इसमें। हाँ बताओ। तो जब cot इनवर्स x है उसे π/2 - tan इनवर्स x लिख देंगे। 10 से 10 उड़ा दोगे फिर, हैं? सर उड़ाएंगे नहीं, एक तरफ ले जाएंगे। ओके, फिर? tan को सॉल्व करके दोनों तरफ tan ले लेंगे, एक तरफ 1 आ हाँ जाएगा और एक तरफ हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। हाँ, कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। सही बोले हो आप, जो भी बोले हो, क्योंकि आपने कन्वर्ट किया है उसको। इसको अगर मोटे तौर पे देखूं तो कितना आ गया ये? -7 आ गया यहाँ पर, और इक्वल टू में कौन है? cot इनवर्स x, राइट। और 10 के अंदर माइनस आए तो क्या होता है भाई? बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा, यानी कुछ ऐसा, राइट। अच्छा, जो आप बोल रहे थे अभी कि भाई उसको उधर ले जाओ, ये कर लो, वो क्या यहाँ पर इस वाले केस में हो सकता है ऐसा? यहाँ पर बताना मुझे कि मैं इस वाली पार्टी को पलट के लिख दूं। क्या करके लिख दूं इसको? इसको ऐसे लिख दूं, लिख सकता हूं क्या मैं? अब बताओ क्या बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव का अलग आंसर आता है। इफेक्ट करेगा यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव होना? पॉजिटिव और नेगेटिव जब एक्स और वाई के साथ हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तब फर्क डाल रहा है, अकेले में तो फर्क डाल नहीं रहा। डाल रहा है क्या? सोच के बताओ। नेक्स्ट एक्स नेगेटिव है तो cot इनवर्स x पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होगा। ठीक है, तो भाई क्या करोगे? बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। लेकिन इसके बारे में जैसे इन्होंने कहा कि भाई इसके बारे में हमें नहीं मालूम, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि हमें कंफर्मेशन नहीं है। चलिए भाई, इसके बारे में नहीं मालूम, तो क्या हमें इसके बारे में मालूम है? क्या मैं इसको ये लिख दूं? अब तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, अब बताओ। अब तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये क्या हो गया, थोड़ी सी अगर मेहनत की, मैंने थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो ये वाली पार्टी ये पाई के साथ बैठा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। अब ये पाई माइनस आता कब है, मुझे सिर्फ इतना बता दो। तो आप कहोगे सर पाई माइनस तब आता है जब अंदर माइनस हो। तो मैंने कहा मैं वापस उसको वैसे ही लिखना चाहता हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है मेरी इस बात से? बताना। अगर ऐसा होता तो मैं उसको ऐसा लिख पाता ना, तो इसका मतलब ऐसा है तो मैं उसको ऐसा लिख दूंगा वापस से। अब कॉट से कॉट का हो गया अंतिम संस्कार, तो 7/6 आ गया, जो कि उस बच्चे ने कहा था साफ साफ कि सर 7/6 आएगा। आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ जल्दी से, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अरे यार, तुम लोग बताते नहीं हो, ये बहुत बड़ी समस्या है। Yes, sir. हाँ बताया करो यार, पूरे ताकत के साथ बताया करो। थोड़ा खेल खेलना पड़ेगा ना क्वेश्चन के साथ, तब मजा आएगा, वरना तो चुपचाप बैठे रहो, क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा। इसको बताओ क्या करें? एक 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 करके, एक एक करके। हाँ बोलो, कोई एक बोलो। लास्ट का एक और बता दीजिए कैसे। लास्ट का? लास्ट क्वेश्चन में आपने लास्ट में जो किया
ओके सर। -11/√170. सर आपका माइक बंद है। अब आ रही है बेटा आवाज? यस यस सर। यस सर। बच्चों आवाज आ रही है? हेलो हेलो, यस सर, आ रही आ है। रही है सर। यस सर। आवाज आ रही है बच्चों? आ रही है सर। हेलो यस सर, आ रही है आवाज। अब आ रही है बेटा आवाज? यस हेलो सर आ रही है। हेलो, सर, आ रही है आवाज। ओके ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे इसकी। देखो इस केस में अगर आप थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाओगे ना इस वाले में, तो आप देखोगे कि भैया ये तो π/4 लिखा हुआ है और ये आपका लिखा हुआ है sin−1/√5। थोड़ा सा भी अगर सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि सर ये तो sin−1/√2 है एक्चुअली। क्या ये बात आपको पता है कि कितना है ये? यस सर। ओके, अगर ये इतना है तो आप सोच सकते हो कि भैया sin−1/√2 है, ये tan−1/2 है, यानी 10 में कन्वर्ट कर दूं इसको क्या, ऐसे करके 10 में इन दोनों को। तो जब मैं इनको कन्वर्ट करूंगा तो ये वाली पार्टी जो आपकी 1 आ जाएगी और ये वाली पार्टी जो है आपकी 1/2 समथिंग कुछ आ जाएगी। और फिर आपको फिर क्या बचा आपके पास, ये cos इनवर्स x में पड़ा हुआ है, पूरा सॉल्व करो और सॉल्व करके इसकी वैल्यू ले आओ, राइट। चाहे कॉस की फॉर्म में चाहे टेन की फॉर्म में, जो आपको सही लगे उसमें आंसर ले आना। तो मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको खुद से करेंगे। अब मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा आपको। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में इसी पैटर्न में आपको करना है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है। लॉजिक मैंने बता दिया है कि क्या आपको क्वेश्चन चेक करना है। एक ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, आज का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, आप लोगों का खाना वाने का टाइम हो रहा होगा। क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन एक सिंपल सी बात कहता है कि भैया tan−1 लिखा हो कहीं पर, tan−2 लिखा हो, tan−3 लिखा हो, आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। किसके एंगल है ये? ट्राइंगल के हैं। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? कोई मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दो इसमें। इनका सम पाई के इक्वल होगा। यस, बिल्कुल सही बात है कि इनका सम जो है पाई होगा। किसने बताया ये बात? सोमिल। सौमिल बाबू। तो सौमिल बाबू ये रहा सम इसका पाई। और अगर इसका सम पाई है तो एक बात बड़ी क्लियर है कि ये वाली पार्टी तो π/4 है, लेकिन इन दोनों के बारे में हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो जब इन दोनों के बारे में सोचा तो मुझे पता लगा ये तो ग्रेटर देन 1 है,
और ग्रेटर देन जब 1 होता है तो इसका मतलब ये पाई प्लस tan इनवर्स 2 + 3 अपॉन में 1 - 2 × 3 होता है। ये बात मुझे पता है। और अगर मुझे ये बात पता है तो इसका मतलब सॉल्व करने के बाद ये π/4 और ये पाई और ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर तो 5 आ गया, 3 दूनी 6 -1 यानी कि ये आ गया -5। ओवरऑल आई कैन से दैट इज व्हाट -1। तो π/4 + पाई और इसके अंदर का माइनस कहाँ आता है, कूद के आगे की तरफ आ जाता है, तो ये 1 हो गया इक्वल टू पाई। अब ये tan इनवर्स 1 कितना होता है, ये भी आप बचपन से जानते हो, कितना होता है भाई जल्दी से बताओ। हाँ π/4 होता है। तो बताना क्या है, प्रूव हो गया, बात खत्म, हो गया खत्म। तो अगर ये हो गया तो ये वाला क्वेश्चन आपको हो गया होमवर्क में। तो आज की क्लास करते हैं यहीं पर, बच्चा पार्टी ओवर। और किसी बच्चे का कोई प्रूफ डालना था वो उसमें प्रूफ डाल देना। अगर नहीं मुझे लगेगा कि नहीं उसमें कुछ गड़बड़ है तो मैं उसको एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा उसमें। और आपको टेस्ट का डिस्कशन करना है तो टेस्ट के जो भी क्वेश्चन हो डाल देना उसमें। टाइम मिलेगा तो बता दूंगा, नहीं तो अगली क्लास में डील कर लेंगे उनको। ठीक है बेटा। कुछ कह रहे हो बेटा? लास्ट स्लाइड ओके, ये लो। तो बेटा जिन लोगों का हो गया उनके लिए गुड इवनिंग, गुड नाइट। और जिन लोगों का भी नोट कर रहे हैं वो नोट करते रहिए। अगली क्लास में जिन जिन के जो डाउट है, टेस्ट पेपर में जो डाउट थे डाल दीजिएगा ग्रुप में। मैं कुछ बच्चे सॉल्यूशन डाल दीजिएगा उसका, प्रूव करने का फॉर्मूले का। सही होगा तो ठीक है, नहीं तो आई विल कीप पुटिंग। और आगे की क्लास में हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म करें, राइट। चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा।